नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। ये दे रखी है रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है, ठीक है। इसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, ग्राउंड दे रखा है ABCD, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी एक इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, ओके। डिस्टेंस ऑफ इन 100 कितने 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अंदर कितने पॉट्स रखे हुए हैं, 100, कितने 100, ठीक है। एज शोन इन द फिगर निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD कितना है, 100 है। तो जो निहारिका है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं एक, निहारिका है कवर्स, निहारिका कितना कवर कर रही है, इसका मतलब 100 का कितना कवर कर रही है, 1/4, कितना 1/4, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 20 आ जाएगा, यानी 20 मीटर। ए कितना है, 1 मीटर, इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का 1 1 1, तो कितने पोर्ट्स रखे हुए, 100 रखे हुए। तो ये AD का कितना कर रही है, 1/4 कर रही है। तो यहाँ से जो निहारिका कवर करेगी डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 20 मीटर, ओके। AD ऑन द सेकेंड लाइन, कौन सी लाइन है, सेकेंड लाइन है, ठीक है। पोस्ट एक ग्रीन फ्लैग, कौन सा फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ओके। प्रीति जो है, प्रीति है शायद ये, रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD, तो जो प्रीति है वो कितना कवर करेगी, 100 का कितना 1/5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये आएगा, सॉरी यहाँ पे 25 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। 4 में कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम से तो जाएगा, और यहाँ पे ये 20 मीटर आ गया। प्रीति इतना कवर कर रही है, ओके। AD का कितना कर रही है प्रीति, यहाँ पर ये हो गया आपका A पॉइंट मान लो, और ये मान लो आप B पॉइंट एक तरह से, या P और Q कुछ भी मान सकते हो, A और B मान लो। ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, कौन सा फ्लैग, रेड फ्लैग, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी जो रेड और जो ग्रीन फ्लैग था उनके बीच की अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें ये ऊपर वाला कोई काम का नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देखो, जो निहारिका है वो इस पॉइंट पे है, और कोई प्रीति है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। इनके बीच की जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, अगर इसका A कोड मानू पॉइंट और इसका B पॉइंट मानू मैं, ठीक है। इसने क्या बोला कि प्रीति जो निहारिका है वो इस लाइन में, मतलब ये Y एक्सिस हो गई, ये अपनी अक्स एक्सिस हो गई, तो अक्स एक्सिस में एक यहाँ पे 2 पे है, तो अक्स एक्सिस में एक यहाँ पे 2 पे है, और AD जो है Y एक्सिस कितना कवर कर रही है, 25, तो 2 × 25, 2,25। अब प्रीति की बात करते हैं, तो प्रीति देखो यहाँ पे कौन सी लाइन, 8th लाइन में, यहाँ पर ये 8th लाइन है, तो अक्स के कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 8 हो गया, और Y का कोऑर्डिनेट मतलब इस लाइन के अंदर है ना, कहाँ तक जा रही है, 20 मीटर तक, ठीक है, ये हो गया। तो इनके बीच की, इसके पास कौन सा फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, और इसके पास कौन सा फ्लैग है, रेड। तो इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो AB = क्या आ जाएगा आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो वैल्यू पुट करो इसके अंदर, x2 मतलब AB ये, तो 8 - x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी, 20 - 25 का होल स्क्वायर, ओके। तो AB = कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया, या 25 में से 20 गया तो -5 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, माइनस पे इवन पावर है तो इवन आएगा, प्लस आएगा मतलब। तो इन दोनों को ऐड करो तो नंबर क्या आ रहे हैं आपके, 6 5 11 3 2 5 एंड 61, √61 आ रहा है, ठीक है, मीटर, ओके। इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो √61 आ रही है। यहाँ तक हो गया अपना,
ठीक है, इनके बीच की अपन ने क्या निकाल ली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, तो फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √61 है। फिर इसने बोला इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, एक रश्मि करके है, उसने ब्लू फ्लैग को क्या किया, पोस्ट किया, कहाँ पे, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन, मतलब यहाँ पर कोई रश्मि है, ठीक है, उसने कौन सा फ्लैग, ब्लू, ठीक है, और वो पोस्ट किया है, तो उसके कोऑर्डिनेट में मान लूँ x, y है, ठीक है, एकदम हाफ वे में, बीच में, यानी 1:1 का है। ओके, जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, कहाँ रखेगी अपने फ्लैग्स को, ठीक है, कहाँ पोस्ट करेगी उसको, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB के मिड पॉइंट होगा, तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होगा। तो x1 + x2 AB यानी 2 + 8/2 और y1 + y2 25 प्लस का 20, y2 की वैल्यू कितनी है, 20/2, ये हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 10/2 और यहाँ पे आ जाएगा 45/2, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं आगे, 10/2 कितना हो गया 5, 45 में 2 का डिवाइड दो तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर से 2 टाइम्स जाएगा और 0.5, तो कितना आया 22.5, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब P के जो कोऑर्डिनेट आए वो कितने हैं 5 और 22.5, मतलब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे इसको पोस्ट करेगी वहां पे क्या, ब्लू फ्लैग को, ठीक है। बस यही निकालना था हमें। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points this to this is divided by this। ओके, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि कोई A और B पॉइंट है, A और B पॉइंट है, इसको कोई P पॉइंट है -1,6 कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -3,10 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 6, -8, ठीक है। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लेट द रेशियो मान लेंगे अपन, वो रेशियो क्या है, K/1 है। ओके, ये अपन मान लेंगे। अब हमें क्या करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। सेक्शन फॉर्मूला यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, इज इक्वल टू किसके है, जो भी P कोऑर्डिनेट होगा x, y के, या फिर ऐसे x, y के, ठीक है। तो यहाँ पे x, y की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले अपन वैल्यू रखें -1,6 इज इक्वल टू M1, K/1 माना अपन ने, तो M1 की वैल्यू क्या होगी, K हो गई, और M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो M1 कितना है, K इंटू x2 वो 6, तो 6 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन M1 प्लस M2, तो K प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे M1 यानी K इंटू y2 की वैल्यू आपके पास -8 प्लस M2 1 इंटू y1 की वैल्यू है 10 अपॉन K प्लस का 1। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो x कोऑर्डिनेट है तो ये भी x कोऑर्डिनेट है, अपन x कोऑर्डिनेट ही निकालते हैं, ये y कोऑर्डिनेट है तो ये भी y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, -1 किसको इसके इक्वल होगा, 6 इसके इक्वल होगा, तो हम एक को इक्वल कर लेंगे। यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट होती है, हमें M1 और M2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 6K प्लस -3 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -1, ठीक है, इंटू K प्लस 1
इज इक्वल टू 6k माइनस का 3। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का k और माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k माइनस का 3, ये बन रहा है। अब माइनस k को उस तरफ लेके जाओ तो 6k प्लस का k बन जाएगा, और ये -1 इधर है, माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 बन गया, ये बनेगा माइनस का 1 और ये 3 इधर आया तो प्लस का 3, तो ये बना 2 इज इक्वल टू 6k प्लस के कितने हो गए 7k हो गया। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2/7, ठीक है, k की वैल्यू क्या आई 2/7। अब हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है k रेशियो 1 है कि नहीं, k की वैल्यू पुट करो 2/7 रेशियो 1। अब तो एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर कि इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, नॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे तो 7 को उधर ट्रांसफर करो या कॉमन ले लो तो 2/7 क्या आ जाएगा आपके m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी। बस ये निकालना था, इसके अंदर रेशियो फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ कंप्लीट।